राहुल की वोटर अधिकार यात्रा बदलेगी बिहार की राजनीति। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में करेगी कमाल। 20 से ज्यादा जिलों से गुजरेगी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा। 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने पहले शुरू की गई है। राहुल गांधी की ये पूरी यात्रा 16 दिनों तक चलेगी। 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन की महारैली के साथ खत्म होगी। अब सवाल उठता है कि क्या इस यात्रा से राहुल गांधी बिहार में कमाल कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी को लोग पसंद करेंगे? क्या राहुल गांधी के इस वोटर अधिकार यात्रा से लोग जुड़ेंगे? ऐसे तमाम सवाल जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं और राहुल गांधी के विरोधी इस यात्रा के फ्लॉप होने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी की ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जैसी ही सफल होगी। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इसके तहत पूरे देश भर में उन्होंने पैदल यात्रा की थी और आम जनता से सीधे सीधे उन्होंने संपर्क साधा था। इसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने वोटों में यहां पर बढ़त हासिल की थी। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि चुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया था। जो बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, वो पूर्ण बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई और मजबूरन नीतीश और नायडू का सहारा लेना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन ने चुनाव का पूरा गेम ही बदल दिया था। अब ठीक वैसे ही राहुल गांधी बिहार में भी करने जा रहे हैं और इस बार तो उनके पास एक गंभीर मुद्दा भी है, वोट चोरी का मुद्दा। राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं और उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, इससे उनके विरोधी एक बार फिर से डर गए हैं। रैली के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ये भी कह रही है कि बिहार में गरीब, दलित और पिछड़े के साथ साथ अल्पसंख्यकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। इशारा साफ है कि राहुल गांधी की कोशिश एनडीए की तरफ झुकाव रखने वाले दलितों या फिर महादलितों और अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की होगी। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत सासाराम जिले से की है, जो दलितों का गढ़ माना जाता है। बाबू जगजीवन राम और फिर उनकी बेटी मीरा कुमारी यहीं से सांसद चुनी जाती रही हैं। मुस्लिमों की तरह दलित भी बिहार में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं। राहुल और तेजस्वी की कोशिश मुस्लिम और यादव के साथ दलित वोटों को महागठबंधन के पाले में खींचने की होगी। राहुल गांधी की यात्रा सासाराम के बाद औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा से गुजरेगी। बिहार की सियासी गलियारों में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या 2 लड़के राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में कमाल कर पाएगी। वहीं कुछ का कहना है कि यूपी में ठीक 1 साल पहले 2 लड़कों की जोड़ी यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया था। बीजेपी अयोध्या की सीट तक हार गई थी। राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस को बिहार में और मजबूत करने के लिए भी है। हालांकि बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक बढ़त की अगर बात की जाए तो 2005 विधानसभा चुनाव में 5% मत पाने वाली कांग्रेस को 2020 में विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें 9.48% मत मिला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत पहले की तुलना में भी बढ़ा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या कमाल करते हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा के जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा बिहार में सफल होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि इस बार बिहार में राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार का गेम बदलने वाली है। वैसे आप राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को कैसे देखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।